मायावती के कड़े सियासी तेवर, संसद की कार्रवाई को ड्रामा बताया। सत्ता और विपक्ष दोनों पर संविधान का अपमान करने का आरोप। टैरिफ जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा न होने पर जताई नाराजगी। धर्म और जाति की राजनीति को देश के लिए बताया खतरा। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के बीच जाने का निर्देश। संगठन को धार देने की कवायद। मिशन 2027 की तैयारी और संगठन को धार देने के लिए शनिवार को लखनऊ में बसपा का जमावड़ा लगा। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों, जिला मंडल और विधानसभा अध्यक्षों के साथ मैराथन बैठक की, लेकिन इस बैठक की सबसे बड़ी गूंज रही मायावती का सरकार और विपक्ष पर किया गया कड़ा प्रहार। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की एक खास बैठक बुलाई गई। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाए। साथ ही इस बैठक में देश में सब समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने की बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती है। बहन जी का जो भी दिशा निर्देश होता है, हम सभी लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, जैसा आदेश आता है उसका पालन करते हैं। 27 का चुनाव इससे क्लियर है। क्लियर इसलिए है कि जो कमियां रही हैं, चाहे हमारे लोगों में आज जो पिछड़ा समाज था जो भटक गया था, मुस्लिम समाज था जो भटक गया था, वो बहुत ही लंबे कतार से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और 2027 ऐतिहासिक चुनाव होगा और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जी, हमारी बहन जी का जो आदेश निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। हमारे जो बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर हैं और सारे बसपा के जो दिग्गज लोग हैं, सारे लोग अभी गए हैं। बहन जी जो आदेश देंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। संविधान के मान सम्मान गरिमा को भूल रहे दल। संसद की कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जताते हुए मायावती ने कहा कि आज देश की राजनीति जनहित के बजाय आपसी द्वेष और नफरत की दिशा में मुड़ गई है। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ही पक्ष संविधान के मान सम्मान और गरिमा को भूल रहे हैं। मायावती ने टैरिफ जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि संसद में इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन आपसी विवाद की भेंट चढ़कर जनहित के मुद्दे दरकिनार कर दिए गए। आप प्रदेश अध्यक्ष जी, ये जिलेवार जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, हर जगह जाके जमीन तैयार करेंगे बहुजन समाज पार्टी की और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद माननीय बहन जी खुद निकली। आज माननीय पहले से आप लोग कर रहे थे, तो कर ही रहे थे, कर नहीं रहते और भी एक्स्ट्रा करने जा रहे। माननीय बहन जी खुद भी निकलने जा रही है। रोड मैप तैयार करके तभी करेंगे हम लोग। ऐसे 27 में सरकार बनाएंगे, ये सत्य आज भी माननीय बहन जी ने कहा है। आज भी माननीय बहन जी ने कहा है कि सरकार बनाएंगे। बार बार ये बात कही जा रही है। माननीय बहन जी ने पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है, पूरा खाका तैयार कर दिया है। कुछ मंत्र हम लोग बताएंगे, चूंकि हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो अंदर की बात है, लेकिन जो मंत्र बहन जी ने बताए हैं उससे 100% लड़ाई आसान है आपको लगता है 27 की? देखिए बसपा की लड़ाई के समय देखिए लड़ाई अब की भाजपा को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। सापा को 2022 में सबने दे के देख लिया है वोट। अब कौन बचता है? कांग्रेस को मतलब नहीं है। बासपा पे लोग विश्वास कर रहे हैं, बासपा की तरफ लोग मुंह कर रहे हैं। अब बासपा की तरफ ही लोग आ रहे हैं, आप यकीन मानिए मेरा, विकल्प के रूप में।
समाज में फैलाई जा रही नफरत देश हित में नहीं। आपको बता दें कि मायावती का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकारें धर्म और जाति की आड़ में राजनीति चमका रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि समाज में फैलाई जा रही नफरत देश हित में नहीं है। बता दें कि आगामी चुनावों को देखते हुए मायावती ने अपने पदाधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर उतरने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और उन्हें बताएं कि कैसे गरीब, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर आज की नीतियों से बेहाल है। व्यापारियों की दयनीय स्थिति को भी बसपा ने अपना बड़ा मुद्दा बनाया है। इस बड़ी बैठक में सभी जिला मंडल और विधानसभा अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक में मायावती ने यह भी स्वीकार किया कि एसआईआर के चलते पार्टी के कुछ कार्य प्रभावित हुए, जिन्हें जल्द ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि विरोधी दल बसपा को कमजोर करने के लिए बड़ी साजिशें रच रहे हैं, जिनसे सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और आर्थिक मदद के लिए दिए गए कार्यों को भी विस्तार समीक्षा की गई। मायावती के इस आक्रामक रुख ने साफ कर दिया है कि बसपा अब केवल संगठन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सड़क से लेकर सदन तक मुद्दों पर सरकार और मुख्य विपक्षी दल दोनों को घेरने की तैयारी में है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।